बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 के जमील मजहरी के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? जमील मजहरी के बारे में। तो देखते हैं, जमील मजहरी का असल नाम मीर काजिम अली था। क्या नाम था उनका? मीर कादिर अली। मीर काजिम अली। क्या नाम था? वह सितंबर 1904 ईस्वी में मोहल्ला मुगलपुरा पटना सिटी में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? पटना सिटी। हाँ, इब्तदाई तालीम मदरसा सुलेमानिया पटना यूनिवर्सिटी में हासिल की और 1922 ईस्वी में ताल तल्ला हाई स्कूल कलकत्ता से मैट्रिक पास किया। अब बताइए, मैट्रिक कब पास किए? ये 1922 में। कब कहाँ पास किए? 1922 में। जी, कहाँ से किए? ताल तल्ला हाई स्कूल कलकत्ता से पास किए। कलकत्ता से ही MA पास करने के बाद पटना में पब्लिसिटी अफसर मुकर्रर हुए। क्या मुकर्रर हुए? पब्लिसिटी अफसर मुकर्रर हुए। 1942 ईस्वी की हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक में शामिल होकर इस्तीफा दे दिया। बस समझे? ये कब छोड़ दिए काम? 1942 में, जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था महात्मा गांधी के साथ, तो ये जो है इस्तीफा अपना मुकाम से मुकर्रर जो थे वो छोड़ दिए और गिरफ्तार हुए। रिहाई के बाद कुछ दिनों बम्बई की फिल्मों में गाने लिखे। कहाँ लिखे? बम्बई की फिल्मों में गाने लिखे और 1950 ईस्वी से पटना यूनिवर्सिटी के शोभा उर्दू में उस्ताद हो गए, जहां से दिसंबर 1974 ईस्वी में रिटायर हुए होकर अपने छोटे भाई रजा मजहरी के साथ कलकत्ता में रहने लगे। पटना आना जाना लगा रहता था। 23 जुलाई 1980 ईस्वी को भीकनपुर जिला मुजफ्फरपुर में उनका इंतकाल हुआ और वहीं मदफून हुए। अब यहाँ गौर करने वाली बात है कि ये काम तो छोड़ दिए थे, लेकिन दोबारा से 1950 में पटना यूनिवर्सिटी क्या हो गए? उस्ताद हो। जब देश आजाद हुई है ना, जब हमारा देश आजाद हुआ, आजाद होने के बाद दोबारा से पटना यूनिवर्सिटी के उस्ताद हुए है ना, और वहां से जो अपना काम करना शुरू कर दिया। 1974 तक वो काम किए। उसके बाद कलकत्ता आना जाना रहा। आखिरकार मुजफ्फरपुर में उसका क्या हुए? इंतकाल हो गया। ठीक है। अब यहाँ देखिए, जमील मजहरी की पहली नज़म मालिन की बेटी थी। क्या नाम था? मालिन की बेटी, जो 1942 ईस्वी के आसपास शाया हुई थी। उन्होंने शायरी की मुख्तलिफ सन्नफों मसलन गजल, नज़म, मरसिया, मसनवी, रबाई और कता वगैरह पर तब आजमाई की है। उनकी किताबों के कई एडिशन हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों से शाया होते रहते हैं या होते रहे हैं। उन्हें 1974 में उर्दू अदब की मजमूई खिदमात के एतराफ़ में गालिब अवार्ड हासिल हुआ। कौन सा अवार्ड हासिल हुआ? जी, मुल्क की मुख्तलिफ उर्दू अकादमियों से भी वह इनामात व एजाज़ात मिले। उनकी गज़लों का पहला मजमुआ फ़िक्र जमील, कौन सा नाम है उसका? उनके गज़लों का पहला मजमुआ का नाम क्या है? फ़िक्र जमील के नाम से पहली बार 1958 ईस्वी में है ना पटना से शाया हुआ था। उनकी शायरी और शख्सियत से मुतालिक बहुत सारी किताबें मंजर आम पर आ चुकी हैं। वह एक अहम दानिश्वर और शायर थे। अगर कहा जाए कि किस तरह के शायर थे, बहुत ही दानिश्वर, बहुत ही अक्लमंद ज़हीन के शायर थे वो, समझे? जमील मजहरी की गजल गोई में अश्किया जज्बात की पेशकश बहुत कम है। मतलब अश्किया मतलब एक तरह से रुझाना जो दिल को छूने वाली, एक तरह से मतलब वो अश्किया जो जुदाई वाली हो, है ना, जुदाई वाली तरफ वाली, उसमें बहुत कम मिलती है। उनका मिजाज फिक्री और फलसफाना है, यानी हमेशा जो भी सोचे हैं वो फिक्र के है ना फर्क कर वही सोचे हैं, और वो एक तरह से आज़ाद ख्याल से सोचे, जिसे इकबाल से करीब कहा जा सकता है। जिस तरह अल्लामा इकबाल जो है सोचो समझ करके, यानी है ना सूझबूझ करके वो कहा करते थे, मतलब उस अंदाज से जमील मजहरी के ना बातें जो होती थी वो एक तरह से मतलब साइकोलॉजी टाइप में होती थी। उनकी बाज़ गज़लें बेहद मशहूर रहीं। उनकी इनफरादी रंग सखुन की आयनादार हैं। उनकी गज़ल गोई के बारे में उर्दू के मशहूर नाक़िद शमसुर रहमान फारूकी
की यह राय काबिल तवज्जो है। वो कहते हैं कि एक मासूमियत और हैरत यह होती है कि इंसान दुनिया को देखता है, समझता है और तब यह सोचता है कि यह कारखाना कितना अजीम शान है और उसके पीछे क्या क्या अवामिल फरमा है। जमील मजहरी का जहन उसी हैरत और इस्तराब का आईना है। खास तौर पर उनकी गजली उसी का आईना है। जमील मजहरी के शेरी मजमूए नक्शे जमील, क्या नाम उनका है? नक्शे जमील, अक्से जमील, अक्से जमील, आसारे जमील और इरफाने जमील वगैरह के नाम से शाया हो चुके हैं। उनकी मसनवी आबो शराब भी बहुत मशहूर है, उन्हें नसर निगारी भी की है।